अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को बारंबार दंडवत करते हुए अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे टीम के भी सभी सदस्य, सबका हार्दिक अभिनंदन और इस अंक में सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम बताशा सामने रखकर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, और ये हम बार बार रटते हैं और बार बार उपदेशों में यानी जानते हैं, उपदेश करते हैं, उपदेश सुनते हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, और ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम किसमें लय होते हैं? कौन है जो इस त्रिपुटी को धारण करके रखा है? तो वो है विश्वरूप परमात्मा। और विश्वरूप परमात्मा की क्या केवल जानकारी ही प्राप्त करनी है? तो नहीं, शास्त्र कहते हैं तुम ही तो हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो। जैसे सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, बादलों की छाया सूरज पर पड़ती है, सूरज छिपे जैसा हो जाता है, छिप तो नहीं सकता। उसी तरह तुम शिव के अंश हो, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मेरा ही अंश है ये सारा, जितना भी कुछ दिख रहा है। केवल मुझसे अलग अपने आप को मैं देह में हूँ, मैं देही हूँ, मेरी ये वासनाएं हैं। इस प्रकार की व्यष्टि भावना में यानी एकात्म हो जाने से ये बोध हम विस्मृत हो गए, याद भूल गई है। केवल याद ही आना है, और याद कितनी देर में आ सकती है? कोई भूली हुई बात को याद करने के लिए कितना समय लग सकता है? तुरंत किसी भी तरह से यदि उसमें थोड़ा सा जिज्ञासा और विवेक रह गया और सत्य को खोजने के लिए सांप्रदायिक और अपने मत का अभिमान छोड़ने की अगर तैयारी रह गई, तो वो सत्य को तुरंत पा सकता है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी का खुलासा हम क्यों करते हैं? क्या कारण है इसका? इसकी आवश्यकता ही क्या है? और क्यों ये सिद्धांत बताने के लिए ये मनीषी रात और दिन उपदेश करते फिरते हैं? क्या कारण है इसका? सर्वांग योग से क्या होता है? केवल सर्वांग योग को जान लेने पर कुछ भी नहीं होता। सर्वांग का योग करना होता है, और फिर मायानंद विश्वरूप बन जाते हैं। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। हम अपने आप के बोध के लिए ये कह रहे हैं क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, और हमारा अधिकतर ध्यान इधर होता है कि हम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहें और ये भूल जाए कि इसका उद्देश्य क्या है। और इस उद्देश्य की ओर निर्देशित करती हुई माता राम सखी देवी चिट्ठियाँ बातें अध्यात्म की इस पुस्तक में कहती है, जो दिनांक 21/10/1984 का पत्र है जो उन्होंने लिखा है। ये 1984 का पत्र है और आज भी कितना समसामयिक है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान की जो परम उपलब्धि है, जानत तुम ही होई जाना, वो प्राप्त करना है। और ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। और इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। ये तो है, लेकिन अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों के श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करा देने वाला ये सर्वांग योग है। आइए माता राम सखी देवी के मूलगामी
और अत्यंत सूक्ष्म चिंतन का हम भी लाभ उठाएं और इस अपने ही स्वरूप को जानकर अपने ही स्वरूप में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। और वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वहाँ सुख दुख का तो लेश ही नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम परमात्मा के अंश भी आनंद स्वरूप है। तो इस आनंद में और हम में क्या विघ्न आते हैं, क्या आवरण आते हैं, क्या तकलीफ़ें आती हैं, क्या मोड़ आते हैं, इस विषय में ये लेख अत्यंत मननीय है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तो रटा पड़ा है, परंतु यहाँ दिखता नहीं। यदि यह दिख जाए तो फिर कोई भाव ही नहीं रहे। अपने पास से विकार सहित अहंकार यह शिव स्वरूप हो जाए और आनंद ही आनंद रहे, इसीलिए तो सर्वांग योग का मनन है। विचार करो, सब कुछ प्रिय रूप ही है। देखो, निरंतर अस्ति है का भास सर्वत्र समभाव से हो रहा है। अपने से लेकर पूरे ब्रह्मांड में यह अस्ति का भास अपना ही होने के कारण प्रिय है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 3 गुणों के कार्य भी अस्ति भांति प्रिय का ही अनुभव व्यक्त करते रहते हैं, परंतु वस्तु से अपनी स्वतः ही शरीर के द्वारा अहंकार के कारण पृथकता का भास जो होता रहता है वही पर्दा है। इसी से द्वैत का भास तथा सुख दुख का भास होता रहता है। यही जीव भाव है। फिर विचार करो कि जिस शरीर को मैं मानकर दुखी सुखी होता रहता है, तो क्या इसका बनाया हुआ है या यह इसको चला रहा है? देखो, नाड़ी चलती रहती है, पलक झपकती रहती है, आँखों से दिखता रहता है, भोजन पचन होता रहता है, नाड़ियों में खून का दौरा होता रहता है। यह हम करते हैं या स्वतः ही सारे कार्य शरीर द्वारा होते रहते हैं? जब सारे कार्य स्वतः ही शरीर द्वारा होते रहते हैं तो वही तो इसका संचालन भी करता है, तो उसके नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए कि नहीं? उसके नियम का उल्लंघन करके जो अहंकारवश चलते हैं, इसी से सारे दुख है। इसमें नमन वियोग भी नहीं, यह तो वस्तु अर्थात परमात्मा के अपनी अनुभूति के साधन है, जो कि स्मरण विस्मरण के द्वारा होती रहती है। जर्रा जर्रा मैं हूँ, यह अनुभूति दे रहा है। ऐसा देखो तो संत कहते हैं कि दुखी हो रहे जगत के जीव सारे, लखे सो संत खेल आनंद धारे। वैसे भी सोचो, जब इस वस्तु को 5 तत्व से अनुभव कराया, फिर 3 गुणों से अनुभव कराया, पुनः यह 8 भाव पृथक नहीं हो सकते, यह तो केवल जानने के लिए है। अतः इसे ही साम्यावस्था अथवा साम्यावस्था कहा। फिर इसी में मिठास यानी प्रियत्व बताया, पुनः इसी के नाम से पूरा परिचय कराया, तो सर्व हो गया। फिर हम तुम कहाँ रहे? यही गीता अमृतसार के 7वें अध्याय में कहा है, खेल इन दोई प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूँ इनका। फिर यह भी कहा है कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। ये गीता का श्लोकार्थ है। फिर दूसरा मानकर देखना और अपने पास द्वैत भाव के संस्कार जमा करना मूर्खता ही कही जाएगी। अतः जो कुछ हो रहा है सब अपनी ही यदृच्छा से हो रहा है और आनंदमय है। ऐसा देखने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है और सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यही धारणा अखंड होने के लिए सर्वांग योग का पाठ तथा मनन है। तो मित्रों, ये हमें माता राम सखी देवी ने किया हुआ बहुमूल्य मार्गदर्शन है। सर्वांग योग क्यों? सर्वांग योग का उपयोग क्या है?
सर्वांग योग किस लिए अवलंबन करना चाहिए और सर्वांग योग का अर्थ क्या है। मुमुक्षु ने पूछा था, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। और सद्गुरु उसे उत्तर देते हैं कि गया गया द्वैत मिला धर्म। इतना विलक्षण सर्वांग योग है, इसीलिए हम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये तो अवश्य यानी बार बार दोहराएं, जिससे कि हमारे यानी जो पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये विकार न बन जाए और वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बनकर हमें जीव भाव में यानी लपेट के रखते हैं, बांध के रखते हैं। उनके नियंत्रण के लिए हमें क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये तो जानना ही होगा। लेकिन पुरुषोत्तम का लक्ष्य जो वस्तु है, और हम वस्तु रूप ही है, केवल वस्तु को न जानने से हमें ये संभ्रम हो गया है कि हम इस वस्तु से अलग है। हम इस वस्तु से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु ने ही तो अनेक आकार प्रकार धारण किए हैं। ये अध्यात्म विज्ञान के अध्ययन से हमारे ध्यान में आ जाता है। तो मित्रों, इसी तरह हम मिलते रहेंगे और ईश चर्चा करते रहेंगे, ईश्वर को जानेंगे, समझेंगे और प्रयासपूर्वक विश्वरूप होने में हम लगे रहेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर।